नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं मैं इसहाक रामदुर्गी के कहानी संग्रह प्रोपेगेंडा से कुछ कहानियां। और हमारी आज की कहानी है दावते अप्रैल फूल। और चलते हैं कहानी में आगे की ओर। अपने दिनों में थिएटर के साथ साथ नाटक और सर्कस भी मनोरंजन का अहम हिस्सा हुआ करते थे। एक बार की घटना है जो काफी चर्चा में रही है। सर्कस में शो के दौरान शेर ने रिंग मास्टर पर ही हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। हैरानी की बात यह थी कि सालों से जिसके हुक्म की तामील करते आया था उसी पर अचानक कैसे हमला कर दिया। बाद में पता चला कि उस दिन उसे खाना नहीं दिया गया था। भूखे शेर के सामने भले ही उसका रिंग मास्टर ही क्यों ना हो, सिवाय शिकार के और कुछ नहीं होता। एक एक कर दावत के मेहमान आने लगे। इधर गालियों का सिलसिला तो जारी था। अब जब 8-10 जमा हुए तो हम भांप गए कि दैहिक प्रहार भी होने वाला है। ये मजाक हमको भारी पड़ने लगा। इससे पहले भूखी भीड़ हम पर टूट पड़े, हम तीनों गिरते पड़ते कंटीली झाड़ियों को लांघते हुए भाग निकले। मिशन अप्रैल फूल ने हमें एहसास दिलाया कि हम बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं। मैं और सिराज अंदर ही अंदर सुलेमान को कोस रहे थे, लेकिन सामने कहने की कुव्वत भी नहीं थी। उस समय गली में जाने से भी डर लग रहा था। सुलेमान ने सुझाव दिया कि सूरज ढलने से पहले गली में जाना मुसीबत अपने पर लेने जैसा होगा। अच्छा यही होगा, कहीं वक्त गुजार लिया जाए। बात वाजिब थी, लेकिन इधर भी भूख ने घेरे रखा था। फिर उसने एक तरकीब निकाली। हम कुछ देर बाद उन्हीं कटीली झाड़ियों से होकर उसी खेत पहुंचे। तब तक वे मेहमान मुख्य मार्ग से होकर जा चुके थे। कुछ अमरूद और ईख से पेट की आग बुझा ली गई। सूरज ढलने को था तो सीधे रास्ते निकल गए गली की ओर। शाम जब गली पहुंचे तो एक अजीब मंजर सामने था। हमारा अंदेशा गलत साबित हो रहा था। हमें लगा था कि शाम तक उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ उसके विपरीत। हमारे आने से पहले ऐसा क्या क्या कहा गया होगा जो अब इतने लोग इकट्ठा हो गए। ये बात सोचते ही रोए खड़े हो जाते। जितना इसे हल्के में लिया गया उतना हल्का ये अप्रैल फूल नहीं था। हमें आते देख हम उम्र लड़के पुकार उठे, वो देखो आ रहे हैं अप्रैल फूल। हमारे घर वाले भी वहां मौजूद थे। एक दो ने आते ही थप्पड़ जड़ दिया। हमें लग रहा था मानो हमसे गुनाह कबीरा हो गया है और सजा के लिए सारे मुलतवी हैं। वे मेहमान तो अब भी गलियों से हमें नवाज रहे थे। छोटे से मजाक के लिए पंचों को बुलाना कहां तक वाजिब था ये तो नहीं जानते, लेकिन बहुत बुरा लग रहा था हमें कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। हमारे घर वालों ने इस किए पर माफी मांगी और सबके सामने हमें पीटते रहे, लेकिन वे मेहमान इससे संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार पंचों ने पूछा, इन बदमाशों को उनके घर वालों ने पीटा और माफी भी मांगी, अब और क्या किया जाए। रहीम चाचा बोलने के लिए खड़े हुए, देखिए सब जानते हैं कि भूखे प्यासे 5 मील का सफर तपती ऐसी गर्मी में कितना तकलीफ दे होता है। ये मजाक कोई छोटा मोटा मजाक नहीं था, ये तो पेट पर लात मारने से भी बुरा था। अब पेट के नाम पर धोखा दिया गया है तो इसकी सजा भी पेट भरने की हो तो इंसाफ हो। रहीम चाचा की दलील ने शायद पंचों को विचलित कर दिया। वे आपस में कुछ देर तक खुसर फुसर करते रहे। फिर जब निर्णय सुनाया तो हमारे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। पंचों में से एक ने निर्णय सुनाते हुए कहा, देखिए बात किसी और चीज के मजाक की होती तो 4 थप्पड़ और डांट फटकार से निपटा दी जा सकती थी, लेकिन इन नासमझों ने 1 नहीं 2 नहीं 10 लोगों को घंटों भूखे घुमाया है। इसको हल्के में लें तो साल दर साल ये सिलसिला चलता जाएगा। इसको मद्देनजर रखते हुए पंचायत ये फैसला सुनाती है कि आज से ठीक 5वें दिन सारी जमात को इनके 3 परिवार मिलकर आम दावत का इंतजाम करेंगे। पंचों के निर्णय का सबने ताली बजाकर स्वागत किया। इसी बीच रहीम चाचा बोल पड़े, जनाब याद रहे कि दावत बकरे की दी गई थी तो अब की दावत भी बकरे की ही होगी। आखिर दावत अप्रैल फूल का सवाल है। रहीम चाचा की बात पर सारा हुजूम हंसी में तर हो गया, सिवाय हम 3 और हमारे परिवार के।